नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज मेरी पास कोई सीरीज़ नहीं है, आज की सीरीज़ में कोई कहानी नहीं है। मैं बस अपने दिल की बात आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो को स्किप ना करें, पूरी सुने। छोटी सी वीडियो है और एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में इस वक्त हमें बहुत तरीके से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, आगे भी की जाएगी और पहले भी की गई थी। सुशांत की मौत से लेकर हर जगह पे हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की गई, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे वो काले कपड़ों वाला लड़का हो, या बहुत ऐसी चीज़ें हैं शुरू से लेके अंत तक। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, उसमें डेथ टाइम ना होना हो, कई ऐसी चीज़ें हैं। ये तो हमें अब जाके पता चल रही है कि ऐसी चीज़ें भी थी। खैर, तो बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए की जा रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं छोटा सा एग्ज़ाम्पल लूँगी, जैसे अभी अंकिता लोखंडे के बारे में कहा गया, फ्लैट के बारे में। भाई ये बहुत ही कॉमन सी बात है, जब दो लोग रिलेशनशिप में होते हैं, एक दूसरे को तोहफे देते हैं, और वो भी वो लोग जिन्होंने बुरा दौर भी साथ में देखा हो। तो कोई ऐसी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं थी वो, ठीक है। हम सब जानते हैं अंकिता लोखंडे कैसी हैं। तो लेकिन उनको यहाँ पे जो ये स्प्रेड किया गया पब्लिक को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, रिया मैडम के कुछ चमचों ने किया होगा, उनकी खरीदे हुए कोई 2-4 मीडिया वालों ने किया होगा। तो ऐसा पॉसिबल है और ऐसी चीज़ें और भी होंगी भविष्य में। तो आप और मुझे और आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है इस मैटर पे। साथ ही साथ एक और बात कहना चाहूँगी। अभी कुछ बॉलीवुड से कुछ प्यारे प्यारे बाबू और जो लोग हैं आ रहे हैं, बच्चे निकल करके बाहर, भाई भतीजे सब आ रहे हैं। जस्टिस फॉर सुशांत, जस्टिस फॉर सुशांत। 2 महीने से ये सोए हुए थे घर पे, ठीक है। अब ये बाहर आ रहे हैं क्योंकि अब इनको चिंता है कि इनकी मूवी का क्या होगा। जैसे सड़क 2 को कम से कम 1 मिलियन से ऊपर डिसलाइक मिल चुके हैं, तो अब इनको ये डर सता रहा है कि हम तो रोड पे आ जाएंगे और शायद हमें भीख भी कोई ना दे। तो अब ये जस्टिस मांग रहे हैं, इनके बहकावे में भी ना आए। ये वही बॉलीवुड के लोग हैं, ये वही लोग हैं जो अब छोटी सी छोटी चीज़ पे बड़े बड़े ट्वीट करते थे। 2 महीने से इन्होंने 2 लाइन तक नहीं लिखी। अब बात करती हूँ दोस्तों, इस मुहिम में कई ऐसे लोग हैं जो शुरू से लेकर अब तक जिनको जो सपोर्ट कर रहे हैं, इस मुहिम को चला रहे हैं। सबसे पहला नाम लूँगी रिपब्लिक भारत का और अर्नब गोस्वामी का। मैं जानती हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अर्नब पसंद नहीं है, लेकिन दोस्तों वो हमारी पर्सनल राय है, वो हमारा पर्सनल एक ओपिनियन है। लेकिन यहाँ पे हम सबको पर्सनल ओपिनियन को साइड रखते हुए अर्नब गोस्वामी को सपोर्ट करना है, क्योंकि इस वक्त चाहे मकसद कोई भी हो, वो सच के लिए लड़ रहे हैं। और रिपब्लिक भारत ही एकमात्र ऐसा चैनल है जिसने शुरू से लेकर अब तक यानी 2 महीने से लगातार सुशांत की न्यूज़ दिखा रही है बिना रुके हुए। जबकि एक वक्त ऐसा भी था जब सारे मीडिया ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था, मुंबई पुलिस की तरह, और कोई भी इस न्यूज़ को दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं था। अब जब रिपब्लिक भारत ने पहल की और बहुत आगे बढ़ गई, तब लोग पीछे पीछे चल रहे हैं ताकि उनका चैनल भी और रोजी रोटी भी बनी रहे। इसलिए तो अर्नब गोस्वामी को सपोर्ट करें, रिपब्लिक भारत को सपोर्ट के साथ कुछ और लोग भी हैं, जैसे कंगना रनौत और एक यूट्यूबर हैं अनुराग बिष्ट, जो शुरू से लेकर अब तक इस मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन की है, और जब सब ये मान रहे थे, जिस दिन सब ये मान रहे थे कि ये हत्या नहीं आत्महत्या है, उस दिन से अनुराग ये बात कहता आ रहा था कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है। तो दोस्तों ऐसे लोगों को सपोर्ट करें, इनको सपोर्ट की ज़रूरत है, हमारे सपोर्ट की, ताकि वो आगे बढ़ सके। और बात ये सिर्फ सुशांत की नहीं है, हम सबके घर में कहीं ना कहीं, हम सबके परिवार में कहीं ना कहीं कोई सुशांत है। क्योंकि आपको और मुझे ये नहीं पता कि हमारे आने वाली जनरेशन किस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगी और कहाँ जाना पसंद करेगी। हो सकता है कि वो भी इस फील्ड को चुने और आगे जाकर उनका भविष्य भी ऐसा हो, ये हम में से कोई नहीं चाहेगा। तो इसके लिए इस जंग को तब तक जारी रखना है जब तक कि कोई निष्कर्ष नहीं निकलता हमारे फेवर में, और गुमराह करने वाले लोग गुमराह करते रहेंगे, आगे भी कोशिश करेंगे कई मुद्दों पे
जनता को डिवाइड करने की, आपस में ही हमारे मतभेद हो, हम आपस में ही सोशल मीडिया पे मतभेद करें, तो ऐसी कोशिशें की जाएगी। लेकिन तब तक एकजुट रहना है जब तक इस मामले पर कोई न्याय ना मिले। तो दोस्तों अपना ख्याल रखें, और बस मेरा रिक्वेस्ट था, मेरी एक बात थी मेरे दिल में जो मैंने आप सबके सामने कही। धन्यवाद।